जो संत है जाएंगे और जा करके इस सरकार का होश दुरुस्त कर दिया जाएगा। गाय की से हड्डियां इधर पड़ी रहती उधर पड़ी रहती। कंकाल पड़े रहते हैं। कंकाल क्या बात कर रहे हैं? कसम से हम अपने आंख से देखे हैं। शंकराचार्य जी के साथ जो हुआ अन्यायपूर्ण, अब शंकराचार्य न मान के अब कहते हैं शंकराचार्य नहीं है। तो लातों से मारा जा रहा है, जूतों से मारा जा रहा है। कौन मर रहा है? कोई अफगानिस्तान से आया है, पाकिस्तान से आया है, कोई मुसलमान मारा है। योगी बाबा के पास अभी भी समय है, शंकराचार्य से माफी मांग ले, नहीं तो अनाथ का अनाथ बना देंगे। इसमें जो है परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी को डाउन करने के लिए केंद्र की सरकार लगी हुई है, जो है अमित शाह जी लगे हुए हैं। अगर लखनऊ में धर्म संसद की बात की है शंकराचार्य, तो पूरा देश शंकराचार्य के साथ खड़े हैं। अब बताइए, जो मुगलों ने काम नहीं किया था, शिखा पकड़ करके ब्राह्मणों के, वो भी बच्चों का, नाबालिग बच्चों का जो घसीटवा रहा हो, अब उसको क्या कहेंगे? 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। माघ मेले में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य जी का काफ़ी अपमान हुआ, उनके बटुक के साथ काफ़ी अभद्रता हुई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही हड़कंप मच जाता है। माघ मेले को शंकराचार्य जी ने छोड़ दिया, वाराणसी चले गए, उनके शंकराचार्य होने का प्रमाण मांगा गया। उसके बाद शंकराचार्य जी ने 40 दिन का अल्टीमेटम सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिया कि बताइए कि आप हिंदू हैं, सर्टिफाई करिए। इस तरीके की बातें हुई और एक सीधा अल्टीमेटम दूसरा दे दिया है कि लखनऊ में धर्म संसद बुलाई जाएगी, साधु संतों को आमंत्रित कर दिया है। इसको लेके हड़कंप सा मचा हुआ है। यूपी दरबार में काफ़ी प्रेशर का माहौल है। हम ग्राउंड स्तर पर हैं, पब्लिक के बीच में हम बात करेंगे कि इस धर्म संसद को लेकर के मन क्या है। सबसे पहले तो आपने गेरुआ वस्त्र पहना हुआ है, शुरुआत आप ही से करूंगा। धर्म संसद बुलाने की बात कर दी है शंकराचार्य जी ने, काफ़ी हाई वोल्टेज सियासत इस समय चल रही है और दूसरी तरफ धर्म की बात की जाती तो शंकराचार्य जी के बयान काफ़ी चर्चा का विषय बने हुए हैं। क्या कहेंगे? देखिए, ये हम उनका स्वागत करते हैं। शंकराचार्य जी, परम पूज्य शंकराचार्य जी को प्रणाम करते हुए कि उनके एक हर सनातनी दुखदाई है। जो घटना हुई है, तानाशाह सरकार जो है अपनाया है, सनातन पे हमला किया है, सनातन पे लात घूसा चलवाए हैं, सनातन की चोटियों को खींचा गया है और ये सत्ता के मद में चूर भूल गए कि हम क्या हैं। आप प्रमाण पत्र मांगोगे, उन्होंने 24 घंटा में दे दिया, तो आप दो हिंदू होने का प्रमाण पत्र। गौ हत्या हो रही है, तो इस पे जो शंकराचार्य जी धर्म संसद बुलाए हैं, इसका हम स्वागत करते हैं। हम लोग भी धर्म संसद पे जाएंगे और सब लोग जाएंगे, जो संत है जाएंगे और जा करके इस सरकार का होश दुरुस्त कर दिया जाएगा। यह सरकार धर्म के नाम पे वोट ली थी, राम के नाम पे वोट ली थी, गाय माता के नाम पे वोट ली थी, गंगा माता के नाम पे वोट लिए थे, हिंदुओं की रक्षा करने की बात किया थी और सनातन की बात करने वाली सरकार आज सनातन विरोधी साबित हो गई है। ये हिंदू विरोधी सरकार है। ये इनसे जिनको आरोप लगाया जाता था, वो आज सनातन शंकराचार्य जी के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। वो अखिलेश यादव एक व्यक्तियों को ये जातियों से जात लड़ाने की बात कर रही है और आज तो आत्मा रो रही है। आज हमारे शंकराचार्य बिना स्नान करने चले गए। आज हर सनातनी के दिमाग में ये बात आ गई है, हर सनातनी रो रहा है कि आज हमारे पूज्य शंकराचार्य जो साधु सन्यासी हो, जो दंडी सन्यासी हो, जो धर्म की बात करते, जो सत्य की बात करते हैं, अगर सत्ता संत का यह कार्य होता है कि अगर राजा या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री गलत दिशा में जाता है, उसे आईना दिखाने का, रास्ता दिखाने का काम करता। कांग्रेस की बात हो तभी यह शंकराचार्य उसको रास्ता दिखाने का काम किए। समाजवादी में भी इन्होंने अपनी बात को उठाने का काम किया। आज भाजपा में भी, भाजपा जब सरकार तानाशाही में चूर हो गई तो उनके ध्वजा को तोड़ दिया जा रहा है, उनके बटकों को घींच मारा जा रहा है, लातों से मारा जा रहा है, जूतों से मारा जा रहा है। कौन मर रहा है? कोई अफगानिस्तान से आया है, पाकिस्तान से आया है, कोई मुसलमान मारा है। वो मारा जो गोरक्ष पीठ की जिसकी सरकार हो, जो महंत हो, गोरक्ष की गौ की रक्षा करने वाला। आज उनकी मांग है 40 दिन में ये प्रमाण पत्र जारी करें और गौ माता को राजमाता घोषित करें। धर्म संसद में आप जाएंगे? धर्म संसद में जाएंगे और आदरणीय शंकराचार्य जी के समर्थन में अलग जगाएंगे। हम नहीं, हमारे जैसे लाखों लोग उसका समर्थन करेंगे, उसकी बात करेंगे।
धर्म संसद बुलाने जा रहे हैं शंकराचार्य जी, और मार्च में धर्म संसद होगी। 40 दिन का एक तरफ अल्टीमेटम कि साबित करो कि तुम हिंदू हो, और दूसरी तरफ धर्म संसद का अल्टीमेटम। कैसे देख रहे? काफ़ी हाई वोल्टेज इस समय सियासत हो गई, तापमान काफ़ी बढ़ गया सियासत में। यूपी दरबार हिला हुआ है इस बातों को लेकर के। ऐसी बातें सोशल मीडिया पर अब आम हो चुकी हैं। जो हिंदुओं की विरासत छीनेगा उस पर सियासत कहा जाएगा। सियासत कर रहे हैं शंकराचार्य जी। शंकराचार्य जी के साथ जो हुआ अन्यायपूर्ण, अब शंकराचार्य ना मान के आप कहते हैं शंकराचार्य नहीं है। शंकराचार्य ना मान के साधु संत मान के ही तो कम से कम साधु संतों का ही तो स्नान होता है वहाँ। साधु संतों के लिए तो मेला लगा हुआ है, आप उनको साधु संत मान के ही स्नान करने देते। मामला ये है कि वो बातें सही कहते हैं। अब किसी के धंधे पे, किसी के बिजनेस पे आप वार करोगे। शंकराचार्य जी जो है गाय की बात करते हैं, हिंदू की बात करते हैं, मूर्तियों की बात करते हैं, जो भाजपा नहीं करना चाहती है। वो चाहती है कि जो है ना तो मूर्तियों की पूजा हो और ना जो है मंदिर, जहाँ मंदिर जीर्ण, बिल्कुल एकदम जीर्ण हो गए वो बनने पाए। तो भाजपा हिंदू के नाम पे करती क्या है? जहाँ प्रयागराज में शंकराचार्य जी थे वहाँ सस्ते दर्शनार्थियों के लिए सस्ते गले की दुकान हर सरकार में हुआ करती थी। अब भाजपा ने बंद कर दिया। किसकी सरकार है? सनातन की सरकार है। सनातनियों के दर्शनार्थियों के लिए आपने सस्ते गले की दुकान बंद कर दिया। वो आप कहते हैं कि हम सनातनी हैं, आपको शर्म नहीं लगती? आप 14 में आए थे, कहते थे कि हम जो है गौ माता को राष्ट्रमाता बनाएंगे। बनाया क्या आपने? एक दूध देने वाली देसी गाय और खाने वाली जो है मिथुन गाय। आप कभी भी जो है सनातन के लिए एक सनातन बोर्ड बना के दिया क्या आपने? बनाया क्या आपने? एक पुरोहित बोर्ड बनाया क्या? क्या बनाया आपने? यह सनातन आयोग बना के दिया क्या? क्या बनाया आपने? बनाया क्या? सनातनियों के लिए किया क्या? कौन सा ऐसा काम कर दिया कि जिसपे सनातनी खुश हो? आप तो हिंदुओं को सिर्फ लूटने आए हो, हिंदुओं को लड़ाने आए हो। ये संतों में मतभेद कर दिए, बच्चों में मतभेद कर दिए, जनता में मतभेद कर दिए, हिंदुओं में मतभेद कर दिए। ये देश में मतभेद करने के लिए आए हैं। अब ऐसा समय आ रहा है कि इन्हीं के राज्य में अब जो है हिंदू लड़ेंगे, हिंदू लड़ेंगे। और हिंदू लड़ाने के लिए हिंदूवादी जो है बिल्कुल आतुर हैं। ये कोई ऐसा काम ही नहीं कर रहे हैं जैसे हिंदू एकजुट हो। एक तरफ ये नारा लगवाते हैं हिंदू राष्ट्र घोषित करो, और एक तरफ हिंदू को लड़ाते हैं। ये दोगले सांप पता नहीं क्या क्या करेंगे, वो समझ में नहीं आ रहा है। ये कोई भी काम हिंदू के लिए तो कर ही नहीं रहे हैं। और जनरल कास्ट को तो जब से आए हैं, चाहे वो 1990 में आए तो जो है आरक्षण का लोटा पकड़ा दिया, फिर 18 में जो है 14 में आए तो 18 में SC ST का जो है वो पकड़ा दिया। ये मामला ये है कि कहते हैं ये जो संविधान न मानता हो प्रधानमंत्री देश का, उस प्रधानमंत्री को बताओ इससे बड़ा गलत। आज तक कोई प्रधानमंत्री ये नहीं कहा कि आपने फला को सताया है, आपसे वो बदला ले। ये कहते हैं ऑन वीडियो ऑन रिकॉर्ड कि आप लोग सर्वणों ने, जनरल कास्टों ने, ब्राह्मणों ने दलितों को सताया है। और ब्राह्मण दलित कहाँ से आएगा? शंकराचार्य की बात हो रही है, ब्राह्मण दलित नहीं, ये शंकराचार्य की नहीं है, किसी की नहीं बता रहे हैं ना। जो इनको 100% वोट देता है, आप कह रहे हैं कि उससे बदला लो। ये संविधान नहीं मानते तो बदला लेने के लिए कोई प्रधानमंत्री कह सकता क्या? तो शंकराचार्य को, साधु संत को कहाँ मानेंगे? इनसे जिससे वोट पड़ता हो। अब बताइए, जो मुगलों ने काम नहीं किया था, शिखा पकड़ करके ब्राह्मणों के, वो भी बच्चों का, नाबालिग बच्चों का जो घसीटवा रहा हो, अब उसको क्या कहेंगे? वो सनातनी है। देखिए, नाराजगी लोगों में है, लेकिन धर्म संसद अब बुला रहे हैं, इसको लेकर के मन में क्या आता है? तमाम जो घटनाएं हुई वो एक तरफ, 40 दिन का अल्टीमेटम दे दिया कि योगी जी को साबित कर दो कि हिंदू हो, ये कह दिया। उसके बाद अब धर्म संसद की बात कर दी है। काफ़ी हाई वोल्टेज सियासत इस समय चल रही है, जो पॉलिटिकल एंगल देखा है। लेकिन धर्म की बात देखी जाए तो शंकराचार्य जी को लेकर के मन में क्या आता है? देखिए, शंकराचार्य के अतीत पर इन्होंने इससे पहले भी हमला किया है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के प्राण प्रतिष्ठा में सारे हमारे शंकराचार्य, चारों के चारों शंकराचार्य ने कहा कि चूंकि मंदिर अपूर्ण है, इसलिए मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा नहीं फूका जा सकता। इन्होंने शंकराचार्य का अपमान किया। शंकराचार्य ने कहा कि भाई ठीक है, शंकराचार्य जो सनातन की परंपरा को मानने वाली दहलीज थी, जो उसका वर्तमान था, आपने उस वर्तमान पर आपने हमला कर दिया। कारण यह है कि आप एक तो राम के प्राण प्रतिष्ठा में अपमान किया, सनातन को नजरअंदाज किया। दूसरा जो है, अब गंगा स्नान का जहां तक सवाल है, आपने फिर सनातन को चुनौती दिया, फिर शंकराचार्य को का शिखा खिंचवाया।
तो अब कहने का मतलब कि अब सनातन में तो आप कुछ छोड़े ही नहीं, सनातन की परंपरा से तो आप खेलते ही आ रहे हैं, आगे भी जारी रखेंगे। निश्चित तौर पर अगर लखनऊ में धर्म संसद की बात किए हैं शंकराचार्य, तो पूरा देश शंकराचार्य के साथ खड़े हैं। और निश्चित तौर पर धर्म संसद अगर होगा तो हिंदुस्तान का ये नया इतिहास का संरचना करेगा। निश्चित तौर पर मैं मानता हूं कि यह सरकार धर्म से खेल रही है, सनातन से खेल रही है, भारत की परंपरा से खेल रही है, भारत के संस्कृति से खेल रही है, भारत के संविधान से खेल रही है। खेलते खेलते यहां तक पहुंच गई है, अब इसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ऐसी बातें कर रहे, कैसे देख रहे हैं ये जो पूरी जो घटना हुई? अब धर्म संसद लखनऊ में बुलाने जा रहे हैं, हम उसका पूरा समर्थन करेंगे, लेकिन हम एक चीज, योगी बाबा के पास अभी भी समय है, शंकराचार्य से माफी मांग ले, नहीं तो अनर्थ का अनर्थ बना देंगे। कौन सा अनर्थ हो जाएगा भाई? अब ये बताइए, सनातन धर्म से हैं योगी जी, और उसके बाद गौ रक्षा की बात भी नहीं करते हैं, गौ सेवक को जेल में बंद क्यों कर बात करते? इतना बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट योगी जी का, गौशाला खुलवा दी, दिखता नहीं है आपको? आप जाइए गांव लेवल पर जाइए, हम गांव से हैं, जाइए देखिए कितने गौशाला, गांव में कितनी गायें और कितनी बछुए हैं। एक क्या है गौशालाओं की स्थिति बता दीजिए। स्थिति ये है कि उसमें गायें खाने बिना मर जाती हैं, उससे अच्छा छोड़ दो तो गाय मर जाती है? मर जाती हैं। आप कौन से चलिए, गांव से हैं? हम अयोध्या के बगल में बस्ती है, बस्ती के विक्रम जो से हम, वहाँ कितनी गौशाला है? वहाँ पर लगभग में हमारे गांव तो एक भी नहीं है, बल्कि हमारे पड़ोसी गांव में है एक। वहाँ पर जाइए देखिए, गाय की हड्डियां इधर पड़ी रहती है, उधर पड़ी रहती है, कंकाल पड़े रहते हैं। कंकाल। क्या बात कर रहे हैं? कसम से हम अपने आंख से देखे हैं, सच बोल रहे हैं? बिल्कुल। और हमारे यहाँ योगी जी के राज में हो रहा है? योगी जी के राज में, अयोध्या में हो रहा है? अयोध्या में हो रहा है। और क्या लिखते हैं? हम रत्नेश तिवारी मेरा नाम है, पंडित जी हैं? पंडित जी हैं। और हमारी बड़ी बात कर रहे हैं। सुनिए, हमारे घर विक्रम जो रोड पर टूटी बीटी मार्ग पर हमारा घर है, और उसके बावजूद हमारे रोड के सामने इतने बछुए, इतने गाय हैं, पर डे दूसरे तीसरे दिन एक्सीडेंट होता रहता है। किसी भी गांव में पूछ लीजिए, हम हमारे गांव से। आप शंकराचार्य जी के समर्थन में हैं? बिल्कुल हम समर्थन में, लेकिन अभी योगी जी के पास ऑप्शन है, माफी मांग लेंगे तो हम सब खुश हो जाएंगे। योगी जी को माफी मांगने की बात कर रहे हैं, देखिए युवा कहाँ जा रहा है। अब देखो भैया, योगी जी की गलती हो तो माफी मांग ले, मांग लेना। देखिए, क्षमा बड़न को चाहिए, और कान का है तो कहानी है। अगर धर्म संसद योगी बुलाई जी- जा रही लखनऊ में, वो तो बहुत अच्छी बात है, खुश हैं इसके? धर्म संसद बुला रहे हैं, उसका भी एक प्रयोजन है इनका। उन्होंने कहा केशव मौर्य को मुख्यमंत्री बनाया जाए, कहा ना, और अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री बनाया जाए। ये घोषणा भी नहीं कर पाए मन से, यही कहने वो आ रहे हैं। माफी मांग लेना चाहिए, और अगर ये माफी नहीं मांगते हैं तो सनातन धर्म एकत्रित हो गया है, और इसमें जो है परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी को डाउन करने के लिए केंद्र की सरकार लगी हुई है, जो है अमित शाह जी लगे हुए हैं इनको डाउन करने के लिए, जो है इस वास्ते जो है मुख्यमंत्री जी अड़े हुए हैं। इनको माफी मांग लेना चाहिए, और नहीं तो 27 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली जाएगी, और 2029 में चली जाए। कोई इसको माई का लाल नहीं है कि जो इसको रोक ले भारतीय जनता पार्टी को। सनातन का अपमान कोई सहेगा नहीं, जो है। और अभी ये धर्म संसद जो होने जा रहा है, हर सनातनी, भारत के जितने सनातनी है, सब के सब आ जाएंगे, जो है, और आकर के यही जो है गौ माता पर, गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा जो है, यही शंकराचार्य की मांग है, जो है। और योगी महाराज जो है सनातन से कट्टर हिंदूवादी हैं, हिंदूवादी के फायर ब्रांड नेता हैं। उनको इस मामले पर जो है शंकराचार्य से समझौता कर लेना चाहिए। बिल्कुल। तो ये देख रहे हैं शंकराचार्य जी जो लखनऊ में धर्म संसद लाने की बात कर रहे हैं, बुलाने की बात कर रहे हैं। इसको लेकर के तमाम बातें जो चल रही सोशल मीडिया पर, उस पर हमने बात की लोगों से, लोगों ने अपनी राय रखी है। 40 दिन का अल्टीमेटम एक तरफ दिया है कि साबित करिए कि आप हिंदू हैं। योगी जी को इस तरीके की बात की है सोशल मीडिया पर। वीडियो काफ़ी वायरल है, जो पब्लिक के बीच में जो बातें चल रही है सोशल मीडिया पर, उसको लेकर हमने पब्लिक से बात की है। आपको कैसी लगी रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में लिखें, और आपके अगर कोई सवाल हैं, कोई मुद्दे हैं, वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपके मुद्दे उठाए जाएंगे। और जुड़ा रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।